हेलो एवरीवन, आज एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर तरीके का क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो जाता है, चाहे वो कन्वर्जन्स हों या फिर आपको रिएक्शन की कंप्लीशन करनी हो। इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है विटिग रिएक्शन पे, तो ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड इस रिएक्शन की खासियत ये है कि इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ अटैच, ये रिप्लेस हो जाता है बाय सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। तो ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आप डायरेक्टली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विटिग रिएक्शन क्या है। इसको पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं विटिग रिएक्शन में जो नाम इसका बता रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ विटिग रिएजेंट। अब विटिग रिएजेंट क्या होता है? विटिग रिएजेंट पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ विटिग रिएजेंट। तो आपको उसमें ये नाम लिखना होता है, दैट इज़ एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। नाम थोड़ा लंबा है, पर जैसे ही हम इसकी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे वील फाइंड कि इसको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको हम फॉस्फोरस येलाइड भी बोलते हैं। पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला हम याद करेंगे। इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से। अब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का स्ट्रक्चर याद करने के लिए आपको फॉस्फीन का स्ट्रक्चर तो पता ही है। फॉस्फीन का स्ट्रक्चर होता है PH3। अब यहाँ पर जब ये जो 3 हाइड्रोजन है, जब ये फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं तो ये बन जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और अल्काइल हैलाइड वी नो इट इज़ X कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। तो किसी भी जब हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से तो हमें मिलता है फॉस्फोनियम सॉल्ट। पहले इतना रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीड होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, दैट इज C6H5 होल थ्राइस एंड P, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जब इसका रिएक्शन हम करेंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, यहाँ पर आई एम टेकिंग मिथाइल ब्रोमाइड। जब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन होगा तो हमें ऑब्टेन होगा फॉस्फोनियम सॉल्ट। अब फॉस्फोनियम ईएम लगा है तो दैट मीन्स इट इज़ कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए कैसा होगा, दिस इज C6H5 होल थ्राइस P एंड कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोनियम सॉल्ट है तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और इसके साथ लग जाएगा CH3Br नेगेटिव। सो दिस इज फॉस्फोनियम सॉल्ट। अब ये जो फॉस्फोनियम सॉल्ट है इसका नाम होता है एल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड। तो इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मिथाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। आप यहाँ लिख सकते हैं नाम, दिस इज एल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड। नाम थोड़ा लंबा है, पर जैसे ही आप स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो आप इसका नाम बहुत इजीली बोल सकते हैं, दिस इज़ एल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड। तो इस तरीके से आप इस फॉस्फोनियम सॉल्ट का नाम याद रख सकते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉस्फोनियम सॉल्ट है ये रिएक्ट करेगा किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस आप कोई भी ले सकते हैं, या तो सोडामाइड ले सकते हैं या सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जैसे कि N-ब्यूटाइल लिथियम या फिर फिनाइल लिथियम, कोई भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ भी हम इसका रिएक्शन कर सकते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी विटिग रिएजेंट। तो इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होगा। पहले हम यहाँ फॉस्फोनियम सॉल्ट लिख लेते हैं, दिस इज C6H5 होल थ्राइस P पॉजिटिव कैरिंग पॉजिटिव चार्ज CH3Br नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग बेस से, दिस इज C6H5
lithium. I am taking organolithium compound, I am taking phenyl lithium compound over here. तो फिनाइल लिथियम जब स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज CH2 और एक H, ये एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ लग जाएगा और लिथियम के साथ ब्रोमाइड आयन लगेगा, सो लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन विल अटैच ओवर हेयर एंड इट विल फॉर्म C6H6 और फिर हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी द विटिग रिएजेंट. तो देख लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसे मिलेगा. दिस विल बी C6H5 होल थ्राइस P एंड ओवर हेयर डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पर देखिए यहाँ से H रिमूव हो गया और ब्रोमीन रिमूव हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया. तो दिस इज C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2. दिस इज नोन एज विटिग रिएजेंट. इसको हम बोलते हैं विटिग रिएजेंट और विटिग रिएजेंट का नाम हमने क्या कहा था, दिस इज एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी मिथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन. आई होप कि अब आपको यह नाम याद करना इजी हो जाएगा. दिस इज एल्काइलिडीन, ओवर हियर एनी ग्रुप कैन बी प्रेजेंट, यहाँ पर मिथाइलिडीन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको मिथाइलिडीन बोल रहे हैं, मिथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन. एंड दी साइड प्रोडक्ट्स विल बी C6H6 एंड लिथियम ब्रोमाइड. तो इस तरीके से वी कैन फॉर्म द विटिग रिएजेंट. तो अगर विटिग रिएजेंट पे शॉर्ट नोट आता है तो यू हैव टू राइट बोथ द रिएक्शंस कि कैसे हम विटिग रिएजेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए विद इट्स नेम कि इसका नाम है एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन एंड दिस इज इट्स स्ट्रक्चर. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब देख लेते हैं कि विटिग रिएक्शन क्या होता है. विटिग रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि विटिग रिएक्शन इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग वाइड वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लग जाता है. यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड C लग जाएगा और यहाँ पर कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाती है. तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेंजेल्डिहाइड का. बेंजेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है C6H5CHO, सो C6H5CH. नाउ आई एम राइटिंग डबल बॉन्ड O ओवर हेयर, क्योंकि इस रिएक्शन को शो करने के लिए आई एम राइटिंग डबल बॉन्ड O सेपरेटली. तो यहाँ पर जब इसका रिएक्शन होगा विटिग रिएजेंट के साथ, विटिग रिएजेंट का स्ट्रक्चर था C6H5 होल थ्राइस P double bond. Over here any alkylidine group can be present. I am taking over here methylidine group. यहाँ पर इथाइलिडीन ग्रुप भी लग सकता है, कोई भी अल्काइलिडीन ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है. तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा जस्ट सब्सटीट्यूशन होगी इस डबल बॉन्ड से एंड वील गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. तो हमें मिल जाएगा C6H5CH, यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह वील ऑब्टेन डबल बॉन्ड CH2. तो इस तरीके से वी कैन फॉर्म C डबल बॉन्ड C. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्टायरीन. अब इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O. दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड. यहाँ पर P के साथ डबल बॉन्ड यहाँ O लग जाएगा, सिंपली यहाँ सब्सटीट्यूशन हो रही है. दिस इज ट्राइफिनाइल phosphine oxide. We can take one more example of cinemaldehyde. Cinemaldehyde का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO. अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पहले ही प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में एंड ओवर हेयर C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप. तो जब इसका रिएक्शन हम विटिग रिएजेंट के साथ करेंगे दैट इज C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2. नाउ ओवर हेयर यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O लगा होगा वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा एंड over there this CH2 will just replace that double bond O. So the product that will be obtained will be C6H5 CH double bond CH. ये चीज़ सेम रहेगी and the change will be just in double bond O. So CH double bond CH2. So over here the product that will be obtained is 1,3-butadiene. This is 1, 2, 3 and 4. 1 पोजीशन पे फिनाइल है एंड 1 and 3 पोजीशन पे इन ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज डबल बॉन्ड लगा है. सो 1 फिनाइल 1, 3 ब्यूटाडाइन एंड द साइड प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेन्ड विल बी C6H5
whole thrice P double bond O. This is ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड. आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि विटिग रिएक्शन कैसे होता है. इट इज़ जस्ट दी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसमें ये जो विटिग रिएजेंट में डबल बॉन्ड कोई भी अल्काइलिडीन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो ये डबल बॉन्ड O को रिप्लेस कर देगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विटिग रिएक्शन. अब यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑफ डाई इथाइल कीटोन. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक दिस. वी कैन राइट द स्ट्रक्चर. आई एम राइटिंग ओवर हियर. दिस इज CH3CH2 CH3CH2 and like this. We can write the structure like this also. So this is diethyl ketone. जब diethyl ketone का रिएक्शन हम विटिग रिएजेंट के साथ करते हैं that is C6H5 whole thrice P double bond. अब यहाँ पर I am taking ethylidene. So I'll just write over here CH3. तो इसके साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा that will be like this. This is CH3CH2. This is CH3 again CH2 and over here this double bond O will be replaced by this. तो यहाँ से bond की breakage होगी and substitution होगा. So we'll obtain the product like this. So this will be the product and the side product you can tell this is C6H5 whole thrice P double bond O. तो इस तरीके से हमें product मिल जाएगा. This is 3-ethyl 2-pentene. This is 3-ethyl 2-pentene. Now over here the second example which we are taking is of cyclohexanone and इसका reaction हम कर रहे हैं with Wittig reagent. This is C6H5 whole thrice P double bond CH2. We are taking over here methylidene triphenyl phosphorane या फिर हम इसको methylene triphenyl phosphorane भी बोल सकते हैं. So the product that will be obtained is obvious. यहाँ से bond break होगा और यहाँ substitution होगी. So we'll obtain like this. तो इस तरीके से हमें कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा एंड दिस इज़ मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन एंड द साइड प्रोडक्ट वी नो व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट. तो ये हमें साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो आई होप कि आपको विटिग रिएक्शन क्लियर हो गया होगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द विटिग रिएक्शन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल डू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय until we meet in the next video.